बहुत बड़ी मार्जिन। महागठबंधन कितना बता रहे हैं? 42 के आसपास। 42 के आसपास, ये तो 8% का फर्क है। फर्क पड़ रहा है। सीटों की क्या 68 सीटों पर मैं बता रहा हूँ। सीटों की क्या स्थिति है? उसकी वजह यह भी है, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि जो आरजेडी के कैंडिडेट्स लीड कर रहे हैं वो 3,500 5,000 वोटों से लीड कर रहे हैं, तो इसलिए भी सीटों की क्या स्थिति है? 48 सीटों में 68 सीटों में इस समय बीजेपी 23 पर और कांग्रेस 4 पर, जनता दल यू 11 पर और आरजेडी 23 पर आगे चल रही है। तो इस तरह से आप देखिए तो इसमें 23 और करीब करीब 23, 34 और 38 सीटों पर महागठबंधन आगे चल रहा है। 68 में। बहुत बढ़िया। 68 में से 38। अपने दर्शकों को जरा फिर से बता दें, अगर आपने अभी टीवी ऑन किया है, जरा ये आंकड़े देख लीजिए हमारी टीवी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं। 98 सीटों के आसपास एनडीए बिहार में आगे चल रहा है। 243 टोटल सीटें हैं। 122 का आंकड़ा चाहिए सरकार बनाने के लिए। 106 पर महागठबंधन यानी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का गठबंधन आगे है और 4 पर अदर्स आगे हैं। और उनका ब्रेकअप देखना है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी 80 पर आगे, एलजेपी 9 पर, आरएलएसपी 4 पर और मांझी की हम पार्टी 5 पर। उधर महागठबंधन का ब्रेकअप देखिए, जेडीयू को 58 सीटें मिलती दिख रही हैं फिलहाल रुझानों के मुताबिक, आरजेडी को 42 सीटें मिल रही हैं और कांग्रेस को 8 सीटें मिल रही हैं। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी से गोपाल, फिलहाल शरद यादव कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। आइए। मनी बैग था और एक तरफ जो है वो नीति और सिद्धांत की लड़ाई थी, ये सीधी लड़ाई थी और उसमें मैं मानता हूं कि हमको 150 के करीब संख्या मिलना चाहिए और अंतिम फेस में मैं बहुत इंसेंटिव एग्रेसिवली कैंपेन हमने किया था। मैं सोचता हूं कि वहां बहुत अच्छा नतीजा आना चाहिए। Mr. Yadav, you said that you fought money bags. शरद यादव अभी भी कह रहे हैं 150 के आसपास आएंगी, लेकिन ये देखिए बिल्कुल सीसॉ लड़ाई चल रही है। रश्मि जी, एक क्विक कमेंट आपसे भी मैं चाह रहा हूं। अगर ये आंकड़े बरकरार रहते हैं, महागठबंधन जीता है, तो ये किसकी जीत किसकी हार होगी? बहुत साफ है, मोदी जी की हार होगी, महागठबंधन की जीत होगी, किसी एक उसके घटक दल की जीत नहीं होगी। देखिए, इसमें जो मैं सोचती हूँ, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आरजेडी जब इनके साथ गई तो उसका एक्चुअली क्या असर पड़ा। वो जो आपने आंकड़े बताए अभी कि उनका एक्चुअली स्ट्राइक रेट क्या पड़ रहा है, उसको जब हम और ज्यादा उसको डिवाइड करेंगे तो शायद तब ये हमें पता चल पाएगा। और वो जब 243 के रुझान आ जाएंगे जी तब आप ज्यादा सही अंदाज लगा सकेंगे। अभी 210 सीटों के ही रुझान, अभी 33 सीटें और अभी भी 33 सीटें नहीं आ पाई हैं। तो जैसा मैंने आपको सुबह कहा था कि बिहार में हर चीज बहुत धीमे चलती है। लेकिन आनंद जी, जो हमारे दर्शक अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं सरकार किसकी बन रही है, उनके लिए सरल शब्दों में ये कह सकते हैं ना विवेक जी, पुरुषोत्तम जी, आनंद जी, अरुण जी और रश्मि जी, कि फिलहाल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है सिर्फ 10 सीटें दूर है महागठबंधन बिहार में बहुमत से। ऐसा लग रहा है कि नीतीश सरकार की टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार बन चुकी है, क्योंकि 122 सीटें ले चुके हैं और इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा भी यही कह रहा है। 212 में 110 आ रही है, 111 आ रही है, तो बहुमत से आगे हैं ये। अगर इससे आप देखें, ऐसी स्थिति में, अभी की स्थिति में सरकार तो बन चुकी है। अगर 12 सीटें चाहिए, नीतीश कुमार को सिर्फ 12 सीटें चाहिए, महागठबंधन को सिर्फ 12 सीटें और चाहिए बिहार में सरकार बनाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि 10 साल राज करने के बाद बिहार पर 5 साल और बिहार की जनता नीतीश कुमार को देने जा रही है। फर्क इस बार सिर्फ इतना होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है, आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार पर अगले 5 साल राज करने जा रहे हैं। आंकड़ा देखिए कितनी तेजी से और कितने धीरे धीरे बदला है। तेजी से शायद नरेंद्र मोदी और बीजेपी एनडीए के लिए और धीरे धीरे नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस के लिए। जब से सुबह काउंटिंग शुरू हुई है, संदीप मैं बार बार यही कह रहा हूं, 2 घंटे लगातार, 1.25 घंटे बीजेपी एनडीए आगे और 15-20 मिनट आधे घंटे में जो आंकड़ा बदला है। जैसे स्टूडियो में मानक अवतरित हुए थे, मैंने पहले ही कह दिया था कि जोश आ जाएगा अभी स्टूडियो में और महागठबंधन के खेमे में अब जोश आ भी गया। और संदीप ऐसा लगता है ये जोश हमें बचा के रखना चाहिए, बहुत खिंचाई होने वाली है। संदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा आरजेडी का हो गया है। हाँ, ये एक मतलब अपने क्या आप संकेत है विवेक जी? हाँ? आरजेडी को 53, जेडीयू से आगे, नीतीश कुमार से ज्यादा अगर लालू जी को ये लालू की रेजरेक्शन है।
नहीं, मुझे ये लगता है ये जबरदस्त धमाकेदार वापसी है। लालू जो हाशिए पर चले गए थे और जो चुनाव नहीं लड़ सकते नहीं, और सबसे बड़ी जो केमिस्ट्री की बात हम लोग कर रहे हैं कि वास्तविकता में इन्होंने देख परख और जाति समीकरण बैठा करके जो वोट जो टिकट दिए थे उसका ये परिणाम दिख रहा है कि इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, जबकि पुरुषोत्तम अग्रवाल ये जबरदस्त कमबैक है क्या लालू का? नहीं, लालू का जबरदस्त कमबैक तो ये है ही, उसके साथ साथ ये उन लोगों को भी एक जबरदस्त जवाब है जो ये मानते रहे हैं कि बिहार में चुनाव जो है वो केवल जाति के आधार पर होता है। मैं इसे केवल जाति के आधार पर लड़ा गया चुनाव नहीं मानता हूं। ये निश्चित रूप से नीतीश और लालू के बीच में जो परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बनी है, कांग्रेस ने जो परिपक्वता दिखाई है, उसका फल इनको मिल रहा है। और दूसरी तरफ के आंकड़ों पर आपका ध्यान में ले जाना चाहता हूं, वहां आप देखें बीजेपी की 80 सीटें हैं, एलजेपी की 9 सीटें हैं और वो आरएलएसपी जो भी है कुशवाहा जी की पार्टी और जीताराम जी की पार्टी की 5 सीटें हैं। ये 9 और 4 13 और 5 18 जो घटक जिनको 80 से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट पीछे खींच ले गए। उनका स्ट्राइक रेट 50% है और इन लोगों का जो है 30% 20%। इसमें एक और संकेत मिल रहा है। एक मिनट मानक, पुरुषोत्तम स्ट्राइक रेट से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मान लीजिए अभी की स्थिति ले लें तो बीजेपी की पार्टनर्स की बीजेपी के सामने कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है। हाँ। जबकि इस अलायंस में स्थिति यह है कि फिलहाल आरजेडी आगे है, जबकि मुख्यमंत्री जो है वो जेडीयू का होना है। हाँ। जो इनकी घोषणाएं उसके मुताबिक। ये दिक्कत का सबब तो नहीं है, आने वाले समय में ये दिक्कत का सबब तो नहीं है। अब ये लालू अगर देखिए संदीप, मैं इसी बात की ओर इशारा कर रहा था। हाँ। यही टिप्पणीकारों की जो धारणाएं लालू के बारे में रही हैं, हाँ। ये नतीजे उनको गलत साबित कर रहे हैं। हाँ। और मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। नहीं, वो तो बनेंगे और कोई लालू सर कितने साल रहेंगे? ये भी 5 साल रहेंगे। उसका कारण है देखिए, हम लोग लालू को बहुत गलत ढंग से समझते हैं। मैं माफ कीजिएगा कहने के लिए, हम लोग लालू को या तो एक घोर जातिवादी या जंगल राज का प्रणेता या एक जोकर के तौर पे देखते हैं। मैं ये दावे से कहता हूं कि लालू इस देश के सबसे ज्यादा पॉलिटिकली सेवी और पॉलिटिकली मैच्योर्ड नेताओं में से एक है। वो इस बात को जानते हैं कि अगर उन्होंने इस सरकार को चलाने में वो 64 पर पहुंच गया है आरजेडी का आंकड़ा जी, ये तो जबरदस्त है। और इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं कि लालू जो है सरकार को बहुत चैन से चलने देंगे, क्योंकि ये जो रिसरेक्शन आपके शब्दों में लालू का हुआ है वो बार बार नहीं होता पॉलिटिक्स। हाँ। इस बार अगर लालू ने गड़बड़ की तो वो वाकई इसमें 2 गेनर है। सुकेश, इसमें 2 गेनर है इस आंकड़े में। आप देखिए बीजेपी 80 सीट जीत रही है। देखिए 80 पर टिक गई है। इस तरह 80 पर टिक गई, 80 पर टिक गई। चलिए 80 पर टिक गई है, मान ले बहुत देर से टिकी। 160 के आसपास लड़ रही है, 80 पर टिक गई। स्ट्राइक रेट मान लीजिए 50% का, 50% का स्ट्राइक रेट है। एक सेकंड में हमारे साथ दानिश रिजवान भी जुड़ रहे हैं, मांझी जी की पार्टी के 45 के रुझान और कांग्रेस से अखिलेश जी। स्ट्राइक रेट आप नहीं बता सकते। सही कह रहे हैं। एक और दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने 2010 के चुनाव में 90 सीटें जीती थी। तो आप उसको, उनका स्ट्राइक रेट उस वक्त लगभग 91% था। और आप लोकसभा चुनाव आनंद जी उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उस समय बीजेपी और जेडीयू साथ साथ थे। पूरा समीकरण एकदम बिगड़ा, अलग तरह का अगर समीकरण। तुलना करनी है तो लोकसभा चुनाव की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एनालिसिस की। इसका मतलब बीजेपी ग्रू ऑन द कॉस्ट ऑफ जेडीयू। अगर अच्छा नहीं कर रही बीजेपी इस समय, तो इसका मतलब कि उनको ज्यादा घाटा हो रहा है बीजेपी को छोड़ने से। अच्छा, ये दानिश रिजवान से एक कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद और बाकी मेहमान भी हमारे साथ। दानिश रिजवान, ये क्या हो गया? दानिश रिजवान, आपकी पार्टी को सिर्फ 5 सीट मिल रही है। आपने इतनी जद्दोजहद की, आप तो जीतन राम मांझी को दोबारा सीएम बनाने पर तुले हुए थे। ये क्या हो गया, सिर्फ 5 पर आ गया? 243 सीटों का भी रुझान भी नहीं आया है, 212 सीटों का ही रुझान आया है। बाकी के रुझान अभी आने बाकी है। और देखिए, पहले राउंड और दूसरे राउंड की काउंटिंग से 100 और 200 वोट से के डिफरेंस से सरकार बनती और गिरती अभी नहीं है। अरे दानिश, आप बिल्कुल नेताओं की तरह बात करने लगे। आप तो पहले जर्नलिस्ट थे। दानिश प्लीज, राइटिंग ऑन द वॉल एक्सेप्ट कर लीजिए। अब क्या बुराई है? 10:15 बज रहे हैं, अब क्या बचा है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। ये मत समझिए कि आपकी 5 से 30 हो जाएगी। एक्सेप्ट कर ले, जब तक 216 आ गए, 243 में से आपको 5 मिल रही है। और जेडीयू महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस का 114 पे मान लीजिए। जब तक रिजल्ट्स नहीं आ जाएं, तब तक कैसे मान ले हम?
परिणाम आ जाने दीजिए, 1 घंटे के अंदर में तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए अभी पहले और दूसरे राउंड्स के जो काउंटिंग होती है 16-17 राउंड होता है और 100-150 वोट्स का डिफरेंसेस है, तो 100-150 को कवर करने में वक्त नहीं लगता है। सीटें जरूर बढ़ती घटती दिखाई दे रही है, लेकिन जितनी सीटें हैं तकरीबन सब पर 100-150 200 आप मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह है, वो देखिए कितनी आसानी से मानते हैं। देखिए जरा, अभी सुनिए अखिलेश जी, क्यों मान लेना, जो रुझान चल रहा है अखिलेश जी उसी दिशा में बढ़ेगा ना। क्या हम ये कह रहे हैं आपका गठबंधन 114 पे आ गया, पहले 98 पे आ गए, आप जीत रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से तो यही रहेगा। मैं तो 8 बजे से ये कह रहा हूँ, 2 चैनलों पे था, भाई लोग पटाखे बजा रहे थे और 15, 20, 25 सीट का डिफरेंस था। मैंने कहा अभी पटाखे आपके बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये अभी पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं। पोस्टल बैलेट की लीड आप देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। असली बक्सा खोलने दीजिए, उसकी गिनती आने दीजिए। पोस्टल बैलेट में आप सब जीते। अच्छा ठीक है, चलिए अखिलेश जी किसकी जीत है ये? अखिलेश जी किसकी जीत है? अखिलेश जी अगर ये जीत हो रही है तो किसकी जीत है ये? राहुल गांधी की है, नीतीश कुमार की है, आरजेडी के लालू जी की है, किसकी जीत है ये? सबकी है, सबकी है। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी अटल जी के बाद जिस प्रकार से एनी हाउस सत्ता की भूखी दिखी, कल्याण सिंह से यूपी में शुरू करिए, कश्मीर होते हुए बिहार में आ जाइए, चाहे वो जो भी हो, जितना भी कूड़ा करकट है, किसी भी तरह का एलिमेंट हो, अगर वो बीजेपी के अखिलेश बाबू, एक डिवाइस था तो बीजेपी अखिलेश बाबू ताल तो आप ठोक रहे हैं, बीजेपी को कोस रहे हैं, मोदी जी ताल ठोक रहे हैं, बीजेपी को कोस रहे हैं, पर अगर आप महागठबंधन की तस्वीर पर नजर डालेंगे, थोड़ा गौर करेंगे तो 40 में से आप 6 में हैं। आप लैग फैक्टर हैं इस गठबंधन के। ये जीत लालू नीतीश की है, कांग्रेस का इसमें कोई हासिल नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। हमारा देखिए उसका कारण क्या है कि जब समझौते होंगे तो जो बड़ा शेयर होल्डर है जैसे कांग्रेस पार्टी, उसी का हमेशा आप ये कह रहे हैं आपको मुश्किल वाली सीटें दे दी, खुशी इस जो आपकी जितनी थी वो सीटें आपको दे दी गई, आप ये कह रहे हैं मुश्किल सीटें मिली। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। जैसे यूपी में हमने समझौते किए तो हमारा नुकसान हुआ, लेकिन हमारा गठबंधन जीत रहा है, हमें खुशी इस बात की है। मतलब जो कांग्रेस दूसरी पार्टियों को कुछ लेफ्ट ओवर्स देती थी, आज कांग्रेस पिगी बैक राइडिंग पर, उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आप पिछलग्गू बनकर बैठ गए हैं। यूपी हो, बिहार हो, ये गत हो गई है कांग्रेस की।